आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जिसमें एक परिवार है, कुछ बिन बुलाए मेहमान हैं और एक सवाल है कि घर का असली मतलब क्या होता है। ये कहानी दिल को छू लेने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। पिताजी कहते हैं कि ये घर सराय बन गया है और यहीं से आप समझ लीजिए पूरे टकराव की नींव रखी जाती है। सोचिए, किसी को अपना ही घर सराय जैसा क्यों लगने लगा? एक ऐसी जगह जहां बस कोई भी आता जाता रहता है। पर ऐसा आखिर है क्यों? तो बात यह है कि पिताजी का घर पहले से ही जानवरों और पक्षियों से भरा पूरा था। और ये कोई पालतू जानवर नहीं थे, नहीं, ये तो थे बिन बुलाए किराएदार। और बस इन्हीं की वजह से पिताजी का जो सब्र था ना, वो पहले ही समझिए बस छलकने वाला था। मतलब घर के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। आप सोचिए, बाहर आम का पेड़ तो उस पर तोते, कौवे, न जाने कितने पक्षियों का बसेरा। और घर के अंदर अंदर तो दर्जनों चूहों की फौज थी जो रात होते ही कमरों में रेस लगाते थे। अरे, एक तो बूढ़ा चूहा था जिसे अंगीठी के गर्माहट बड़ी पसंद थी, और एक दूसरा था जिसे बाथरूम की ठंडी पानी की टंकी पर आराम करना अच्छा लगता था। इतना ही नहीं, मोहल्ले की एक बिल्ली भी थी जो जब मन करता आ धमकती थी। अब समझ में आया कि पिताजी इसे सराय क्यों कह रहे थे। और फिर इस पहले से ही भरे पूरे सराय में दो नए मेहमानों की एंट्री होती है। दो गौरैया, और वो भी क्या, एकदम बेधड़क घर के अंदर घुस आईं। फिर खिड़कियों पर, रोशनदानों पर बैठकर पूरे घर का मुआयना करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो घर खरीदने से पहले इंस्पेक्शन चल रहा हो। और लगता है कि इंस्पेक्शन में घर पास हो गया, क्योंकि उन्हें यह घर इतना पसंद आया कि बिना किसी से पूछे, बिना इजाजत के सीधा बैठक में लगे छत के पंखे के गोले के अंदर ही अपना घर बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते तिनके जमा हुए और वह दोनों वहां बैठकर मजे से चहचहाने लगी। ये सब देखकर मां ने स्थिति को तुरंत भांप लिया। उन्होंने कहा, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। अगर पहले ही उड़ा देते तो शायद उड़ जाती, पर अब तो इन्होंने यहां घोंसला बना लिया है। मतलब साफ था, अब बहुत देर हो चुकी है। इन गौरैयों ने सिर्फ डेरा नहीं डाला, बल्कि अपना पक्का घर बना लिया है, और अब वे यहां से जाने वाली नहीं हैं। और मां के इन शब्दों ने पिताजी के गुस्से में घी का काम कर दिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके ही घर में उनकी ही सत्ता को कोई चुनौती दे रहा है। और बस फिर क्या था, उन्होंने इन नन्ही सी चिड़ियों के खिलाफ समझिए एक तरह से जंग का ही ऐलान कर दिया। अब पिताजी का जो बैटल प्लान था वो देखने लायक था। सबसे पहले पंखे के नीचे खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजाईं और शू शू करके चिल्लाए। जब इससे कोई फायदा नहीं हुआ तो वो हाथ पैर हिलाते हुए कूदने लगे। इसके बाद एक लंबी सी छड़ी उठाई और सीधा घोंसले पर ही हमला बोल दिया। यहां तक कि एक दरवाजा छोड़कर सारे दरवाजे बंद कर दिए, ताकि चिड़ियां बाहर निकल जाएं, और हर छोटी बड़ी दरार में कपड़े ठूंस दिए। और इस पूरे हंगामे के बीच पिताजी और मां की प्रतिक्रियाएं एकदम अलग थी। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ पिताजी थे जो गुस्से और जिद से भरे हुए थे, और दूसरी तरफ मां थी जिन्हें ये सब किसी तमाशे से कम नहीं लग रहा था। वो तो पिताजी के कूदने को नाच कहकर उनका मजाक उड़ा रही थी। और फिर मां ने एक ऐसी बात कही जो पिताजी को और चुभ गई। उन्होंने कहा, छोड़ो बीजी, चूहों को तो घर से निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालने चले हैं। ये मजाकिया टिप्पणी थी, लेकिन ये पिताजी के आत्मसम्मान पर सीधा वार थी, और इसने उनके गुस्से को और भड़का दिया। इस पर पिताजी ने ऐलान कर दिया, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं। अब ये लड़ाई सिर्फ चिड़ियों को भगाने की नहीं रह गई थी, नहीं, ये उनके लिए एक पर्सनल लड़ाई बन चुकी थी। अपने ही घर पर अपना कंट्रोल वापस पाने की जंग। दिन बीतते गए और हर नाकाम कोशिश के बाद गौरैया वापस आ जाती। आखिरकार पिताजी का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने फैसला किया कि अब वो आखिरी कदम उठाएंगे जिससे ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो एक स्टूल लेकर आए, साथ में एक छड़ी। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, वो उस घोंसले को ही खत्म कर देंगे, उसे तिनका तिनका करके बिखेर देंगे, ताकि गौरैयों के पास वापस आने की कोई वजह ही न बचे। और उसी हताशा और गुस्से में उन्होंने ये बात कही जो उस वक्त उनकी हालत को बयां करती है। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। मतलब अगर दुश्मन को हराना है तो उसके घर को ही तबाह कर दो। लेकिन ठीक उसी वक्त जब पिताजी अपना आखिरी हमला करने ही वाले थे, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक छोटा सा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा एक चमत्कार हुआ। पिताजी स्टूल पर चढ़े, छड़ी से घोंसले को कुरेदना शुरू ही किया था कि तभी उनके कानों में एक बहुत ही पतली
बहुत ही महीन सी आवाज पड़ी। क्या थी वो आवाज? ची ची ची। घोंसले के अंदर से दो नन्ही नन्ही चोचे बाहर झांक रही थीं। दो छोटे छोटे बच्चे शायद अपनी माँ को पुकार रहे थे। वो आवाज, वो नजारा, बस वही था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उस आवाज को सुनते ही पिताजी के हाथ वहीं के वहीं हवा में ही रुक गए, मानो जम गए हों। उनका सारा गुस्सा, सारी जिद, सारी की सारी हताशा एक ही पल में पिघल गई। वो बिना एक शब्द कहे चुपचाप स्टूल से नीचे उतर आए। और बस उसी एक पल में ये जंग खत्म हो गई। उस दिन उस घर का मतलब ही बदल गया। वो अब सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, बल्कि कई परिवारों का एक सच्चा आशियाना बन गया था। ये देखते ही माँ ने फौरन सारे दरवाजे खोल दिए। जो गौरैया बाहर दीवार पर चुपचाप बैठी थीं, वो फुर से उड़कर अंदर आईं और सीधा अपने चींची करते बच्चों को दाना खिलाने लगीं। हाँ, कमरे में चहचहाने का शोर तो वापस आ गया था, लेकिन इस बार पिताजी की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। वो बस उस नन्हे से परिवार को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़े मुद्दे की याद दिलाती है। जैसे कहानी में गौरैया का घर खतरे में था ना, ठीक वैसे ही आज असल में दुनिया भर में गौरैयों की आबादी कम हो रही है। इसीलिए तो हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ताकि इन प्यारे से पक्षियों को बचाने के लिए हम सब जागरूक हों। हमारा बढ़ता शहरीकरण, प्रदूषण और हमारी जो आधुनिक इमारतें हैं, उन्होंने अनजाने में ही सही इन गौरैयों से उनके घर छीन लिए हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। इस कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे एक छोटे से नए जीवन को देखने का सिर्फ एक पल टकराव और गुस्से की भावना को करुणा में बदल सकता है। तो सवाल यह है कि हम इसी सबक को अपने आसपास की दुनिया के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इंसान हो या